हर हर महादेव। तो दोस्तों आज का रिएक्शन देखो है, आज का जो रिएक्शन है वो मतलब बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन वाला रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि यार हम सबको पता है आज ही जो इंडिया में जो प्लेन क्रैश हुआ, एयर जो इंडिया का प्लेन क्रैश एग्जैक्टली हुआ है अहमदाबाद टू लंदन जाने वाली जो फ्लाइट थी फ्लाइट उस थी। पे। तो आज हम जो रिएक्शन करने वाले उसी के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था या क्या हो कैसे चीजें हुई थी और मतलब एग्जैक्टली कितने पैसेंजर्स थे, क्या था नहीं था, ये सारी चीजें। वैसे हम जहां तक हमको पता है कि एयर इंडिया बोइंग फ्लाइट था और इसमें 242 अराउंड पैसेंजर्स थे, इंक्लूडिंग क्रूज एंड पायलट्स। हाँ, जो भी और है उनमें से कोई भी नहीं बचा अभी तक तो यही न्यूज आ रहा है, बाकी फिंगर क्रॉस्ड। तो चलो भाई देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या या फिर किस तरीके से चीजें क्या हुआ था हुई थी। और सीरियसली मतलब ट्रैजिक, ये आई थिंक हम ये बहुत ज्यादा देख रहे हैं। केदारनाथ में भी चॉपर्स क्रैश हो रहे हैं। और पता नहीं यार इस साल 2025 मुझको ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ एवरी मंथ आपको कुछ ना कुछ ऐसे सुनने को मिल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा दुखद है, मतलब बहुत ही ज्यादा। और ये वाला जो हुआ ना इंसिडेंट, इसमें मतलब सीरियसली क्या ही बोलूं सब लोगों के लिए यार, ओम शांति कि यार उनको क्या मतलब मतलब उनकी फैमिली के लिए स्ट्रेंथ दे उनको, स्पेशली ये चीज है। तो चलो देखते हैं, देन इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स गो। दोस्तों बस कुछ ही देर पहले एक बहुत दुखद घटना सामने आई है। आप सब अहमदाबाद एयरपोर्ट के बारे में जानते होंगे, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। एयरपोर्ट के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ है। एयर इंडिया का प्लेन जिसमें 242 यात्री सवार थे वो क्रैश हो गया है। और जब भी इतने बड़े क्रैश होते हैं तो यहाँ पर बचने की जो उम्मीद है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन आशा करते हैं कि जितना ज़्यादा लोग यहाँ पर बच पाएँ उतना अच्छा होगा। लगातार पूरी तरह से जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं उसमें अलर्ट जारी कर दिया गया। आप देख सकते हो ये खबर, एयर इंडिया फ्लाइट टू लंदन विथ 242 पैसेंजर क्रैशेस नियर अहमदाबाद एयरपोर्ट। देखिए अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर कौन सा एयरलाइन है? एयर इंडिया। और ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो फ्लाइट रूट है इसका अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। देखिए आप सब जानते हैं कि अहमदाबाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर वहां से गैटविक जो एयरपोर्ट है लंदन में, वहां के लिए उड़ान भर रही थी। और एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो 1:55 पर ये उड़ान भरी और उड़ान भरते ही ये क्रैश हो गया था। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कौन सा एयरक्राफ्ट इसमें शामिल था? तो बेसिकली एयर इंडिया का जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, आप सब जानते होंगे ड्रीम लाइनर इस समय दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एयरक्राफ्ट में से आता है। काफी वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट होता है, लॉन्ग जर्नी के लिए यूज किया जाता है। तो ये वाला पर्टिकुलर जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर क्रैश हुआ है। और इसमें आप देख सकते हो कि इनिशियली पहले खबर आ रही थी कि 134 पैसेंजर्स होंगे, लेकिन एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहाँ पर जो कंफर्मेशन आई है कि 242 पीपल इसके अंदर थे। और तुरंत टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही यहां पर क्रैश हुआ है। और क्रैश की लोकेशन में अगर आपको बताऊं तो ये अगर आप ध्यान से देखिए मैप में, ये रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये आप सब जान रहे हैं ये रहा रनवे। अगर आप इसको देखिए तो मोस्ट प्रॉब्ली जहां तक अभी तक चीजें समझ में आ रही हैं कि यहां पर रनवे से ये फ्लाइट उड़ान भरी होगी। और उड़ान भरने के थोड़ी ही जस्ट बाद, मतलब मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊंगा अभी, जस्ट थोड़ी ही देर बाद यहां पर जो है उड़ान भरते ही ये क्रैश हो गया। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली जाना जाता है मेघानी नगर एरिया के नाम से, और यहीं पर ये पर्टिकुलर क्रैश हुआ है। इनफैक्ट ये 18 सेकंड का क्लिप है, इसको ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे ये जो एयरक्राफ्ट की हाइट थी वो कुछ ही फीट पर ही थी, मतलब एल्टीट्यूड इसने लिया ही नहीं था। ये पहले आप वीडियो देखिए। जस्ट टेक ऑफ ही किया था ना उस टाइम, देखो उठ नहीं पाया, टेक ऑफ ही नहीं, वो नहीं कर पाया ना, हाइट नहीं ले पाया, इंजन बंद हो गया। शिट यार, ओह गॉड, पूरा ब्लास्ट हो गया। तो ये वीडियो से शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो फ्लाइट है वो एक्चुअल में आपका लैंड कर रही है, लेकिन एक्चुअल में ये जो वीडियो है ये दिखाता है कि जो टेक ऑफ है वो सही से नहीं हो पाया। मतलब कोई भी जो फ्लाइट है अगर उसको टेक ऑफ करना है तो उसको इनिशियली काफी ज्यादा थ्रस्ट चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से उड़ान भर सके और एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड तक जा सके। तो अभी तक जितनी खबरें आ रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि कुछ ही 100 फीट का ही एल्टीट्यूड हासिल किया होगा और वहीं पर से ये फीट नीचे गिरने लगा। और आपने देखा ही किस तरह से पूरा का पूरा धुआं जैसा उठा आपको देखने को मिला है। और यहाँ पर जो आई विटनेस है उनका यही कहना था कि
काफी हैवी स्मोक इमिनेट हो रहा था अडानी मैनेज एयरपोर्ट जो पास में है उसी के पास से, और मल्टीपल फायर टेंडर इमरजेंसी रिस्पांस जो टीम है उसको इमीडिएट बेसिस पर, अगेन ये आप देख सकते हैं अहमदाबाद से दूर दूर से ये जो पूरा धुआं है, ब्लैक स्मोक है, वो यहां पर नजर आ रहा था। इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पर जो फायर और रेस्क्यू टीम है उसको डिस्पैच किया गया, लोकल पुलिस जो है वो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। देखो अभी भी क्या है ना कि एग्जैक्टली अब क्लियर जानकारी नहीं है कि आखिरकार क्या ये किसी क्राउडेड प्लेस में जाकर गिरा, क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पर, और जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं, रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने इनिशियली हेल्प करने की कोशिश की जब तक फायर टेंडर और जो पुलिस मदद के लिए नहीं पहुंच पाई। जहां तक कैजुअलिटीज का सवाल है तो देखिए अगेन चिंता की बात यही है कि जब भी इस तरह के क्रैशेस होते हैं दुनिया भर में, जब भी इस तरह के क्रैश हुए हैं, बचने की उम्मीद जो है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि अगेन आप देखिए यहाँ पर 242 पैसेंजर्स थे। आशा यही करते हैं कि जितना ज्यादा यहाँ पर हम जीवन बचा सके उतना बेटर होगा। इनफैक्ट बताया यही जा रहा है कि पास में जो सिविल हॉस्पिटल है अहमदाबाद का, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल है, तुरंत वहां पर उनको भेजा गया है। एंड अभी तक नंबर्स कोई वेरीफाइड नहीं हो पाया है कि एग्जैक्टली कितने लोग भी जाने गए हैं। ये आप इमीडिएट बेसिस पर देख सकते हैं। एयर इंडिया का यहां पर ट्वीट आया, उसमें बोला गया है कि फ्लाइट AI-171, तो ये फ्लाइट नंबर है AI-171, ऑपरेटिंग अहमदाबाद लंदन गैटविक एयरपोर्ट, वॉज इन्वॉल्व इन एन इंसिडेंट टुडे। अब देखो ये इंसिडेंट तो नहीं, ये तो पूरा ही क्रैश हो गया। तो इसके बारे में एयर इंडिया का कहना है कि हम बहुत जल्द इसके बारे में जो भी जानकारी है वो आपको देते रहेंगे। लेकिन देखिए सवाल यही उठता है कि यहाँ पर क्या कॉज हो सकता है। देखो जब भी इस तरह के क्रैश होते हैं उसमें 4-5 मेन कारण हो सकते हैं। पहला है बर्ड स्ट्राइक। अगर आप ऐसे देखेंगे तो अहमदाबाद जो एयरपोर्ट है इट इज नियर अर्बन एंड सेमी रूरल जोन, जहां पर बर्ड एक्टिविटी काफी कॉमन है। लेकिन आई डोंट नो, मतलब वीडियो जो अभी आपने देखा, क्या उससे आपको लगता है कि कहीं बर्ड स्ट्राइक हुआ है, नहीं हुआ है, वो तो अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। क्या इसकी वजह से कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी कुछ कह नहीं सकते। जहां तक सवाल है काफी हद तक कुछ जो पॉसिबिलिटी है वो इंजन फेलियर की वजह से हो सकता है, मैकेनिकल और जो टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि जैसे ही ये प्लेन ने टेक ऑफ किया ये पर्टिकुलर एल्टीट्यूड अचीव नहीं कर पाया और तुरंत ही यहां पर ये क्रैश हो गया। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि शायद कोई इंजन फेलियर हुआ होगा, टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से एल्टीट्यूड लॉस बहुत तेजी से हुआ और ये तुरंत क्रैश कर गया। जहां तक सवाल है कि क्या पायलट का एरर हुआ होगा, अगेन अभी कुछ कह नहीं सकते। इनफैक्ट जो मैं सुन रहा था, खबरें पढ़ रहा था, उसमें यही बताया जा रहा है कि जो मेन पायलट थे उनके पास 8200 आवर्स की फ्लाइट एक्सपीरियंस था, मतलब जो कि बहुत होता है। तो ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसा कोई पायलट थे जिनकी वजह से कोई नुकसान हुआ होगा। मे बी शायद अगर टेक्निकल फॉल्ट होगा फिर हो सकता है कि पायलट का कुछ एरर, मतलब अगेन बहुत पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। ज्यादातर रीजन अगर आप देखोगे तो मे बी इंजन फेलियर। जहां तक वेदर का सवाल है, क्योंकि अक्सर फ्लाइट क्रैश जो प्लेन क्रैश है वो वेदर के कारण की वजह से भी होता है। लेकिन जो अभी आपने सीन देखा उसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि किसी भी प्रकार का वेदर खराब नहीं था वहां पर अहमदाबाद में। क्या कोई सबोटाज, टेरर अटैक हो सकता है, अगेन पॉसिबिलिटी कई हो सकती है, मैं वही आपसे कह रहा हूं। वो अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन में पता चल सकता है। इनफैक्ट मैं आपको पास्ट का एक्सपीरियंस बताऊं यहां पर, जैसे इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 1988 में ये भी आपका अहमदाबाद एयरपोर्ट के नजदीक क्रैश हुआ था और इसमें आप देख सकते हो 135 लोग सवार थे, जिसमें से 133 की मृत्यु हो गई थी। और यहां पर जो कॉज था इट वाज फाउंड टू बी पायलट एरर एंड पुअर विजिबिलिटी। उस समय की मैं बात कर रहा हूं 1988। फिर इसके अलावा 2020 में अभी रिसेंट एक हादसा हुआ था। ये बेसिकली साउथ इंडिया में जो कोझिकोड है वहां पर ओवररन हो गया था जो फ्लाइट है। बेसिकली कोझिकोड में जो एयरपोर्ट है ना वो टेबल टॉप एयरपोर्ट है। वहां पर बेसिकली ये जो रनवे है वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से फ्लाइट जो है वो रनवे को पार कर गई और यहां पर आप देख सकते हैं 21 फैटेलिटीज बताई जा रही थी। तो इसका इंपैक्ट लॉस अगेन जो फैमिलीज हैं वही बेयर करती हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत चिंता की बात होगी। शायद कोई सोच भी नहीं रहा होगा कि उनके जो परिवारजन हैं वो जा रहे होंगे फ्लाइट से और इस तरह का कोई हादसा हो सकता है, वो भी जस्ट एयरपोर्ट के काफी नजदीक। एंड आगे क्या देखो, मोस्ट प्रॉब्ली DGCA की जो टीम है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरा कंडक्ट किया जाएगा। फ्लाइट का जो ब्लैक बॉक्स है वो रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। पैसेंजर का जो लिस्ट है वो बहुत जल्द जारी किया जाएगा कि कौन किधर नेशनलिटीज के पैसेंजर्स थे और ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आना बाकी है। PM मोदी जी के द्वारा भी ट्वीट किया जाएगा। देखने वाली बात होगी यहाँ पर। लेकिन अगेन बहुत दुखद खबर है यहाँ पर। जो भी अभी रिसेंट अपडेट था मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। जो भी इंपॉर्टेंट कोई चीज आएगा इससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो। हाँ, तो ये था यार एक छोटा सा जानकारी जो प्लेन क्रैश हुआ है आज ही जो हुआ है। ठीक है, मतलब तो हम तो सोच भी नहीं सकते और जिन लोगों के ऊपर बीत रही है वो मतलब कैसे हैंडल कर रहे होंगे इन सारी चीजों को। इसमें गुजरात के एक्स CM भी थे। मतलब कहा तो बहुत, अब पता नहीं कौन कौन था कौन कौन नहीं था। धीरे धीरे पता चल रहा है एक न्यूली मैरिड
वैसे वुमेन तो जा रही हाँ, थी। वैसे तो ये मतलब ट्वीट में अगर आप देखोगे तो पैसेंजर्स की जो लिस्ट है वो शेयर किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि हम वीडियो में भी वो लिस्ट आपको शेयर कर दें। यार ठीक है। सीरियसली बहुत ही मतलब हम्म, ये हादसा किसी के मतलब सोच से परे तो छोड़ दो, मतलब किसी वही ने मतलब सोचा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है। कोई सोच रहा है कि हाँ चलो मैं हम जाएंगे, आज निकल रहे हैं, फ्लाई करके जाएंगे, और वो बंदा वापस ही नहीं आया। सीरियसली यार बहुत ही बुरा लग रहा है सच में। ये सब चीजें, मतलब हम्म। जब से अभी कुछ टाइम से क्रैश ही दिख रहे हैं। अभी केदारनाथ में 4 चॉपर हाँ, क्रैश हो गए। मतलब लैंडिंग उसी टाइम किसी टेक्निकल फॉल्ट के चक्कर में लैंडिंग करवाई जा रही है, बहुत चीजें हो रही हैं जो थोड़ा सा ना मतलब फैमिलीज ही बेयर करते हैं, सही बोला कि ये तो मतलब सच्चाई और है। कुछ और कोई नहीं करता, और किसी फैमिली को, ही हाँ ये तो बेयर है। करती है, और फैमिली पे जो बीतती है ना वो बस वही वही जान समझ सकते सकते हैं, हैं। और वो कोई नहीं पेन कोई समझ और नहीं सकता। समझ सकता है। और देखो यार, मैं हम यही बोलेंगे कि बस ध्यान से रहो, सावधानी से रहो भाई। और क्या कर सकते हैं, और भगवान के साथ जुड़े रहो। तो भाई अपनी राय सजेशन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते या हैं। फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। एंड प्लीज सब सब्सक्राइब द द चैनल। चैनल। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय बाय। बाय।